हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा आज की क्लास में हम अपने कवर करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 9.1। तो बेटा अभी तक जितने भी स्ट्रेट लाइन के हमने कंसेप्ट समझे हैं वो बेटा हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 9.1 में। अगर बेटा आपने वो कंसेप्ट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले बेटा आप वो कंसेप्ट वाली वीडियोस देखो। डिस्क्रिप्शन में बेटा मैंने उन वीडियोस का लिंक दिया है, आप वो कंसेप्ट समझो। उसके बाद बेटा आप एक्सरसाइज 9.1 में आना, फिर आपके बेटा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ड्रो ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस। अच्छा जी, वर्टिसेस गिवन है क्वाड्रिलेटरल की, और क्या करना है हमें, उसको ड्रॉ करना है। वर्टिसेस गिवन है, क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है। दूसरी बात, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। दो बातें बेटा हमसे पूछिए, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो और उसका एरिया निकाल के बताओ। वेरी वेरी इजी बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या होती है सर, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस ये हमारे पास आ गई। अब ये पॉइंट बेटा, जितने भी पॉइंट है वो सबसे पहले वो पॉइंट प्लॉट कर लो यहाँ पे। -4 और 5 बेटा कहाँ आएगा, जल्दी बताओ सर। -4 और 5 की अगर बात करें तो एक्स एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव होता है -4, और वाई एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो सर मान लो कहीं यहाँ पे मान लो -4 है और ये 5 है, तो कहीं इस प्रकार ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे बना देते हैं इसको। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा, -4 और 5 आ गया। 0,7 बेटा, 0,7 कहाँ आएगा। 0,7 की अगर हम बात करें बेटा तो मान लो यहाँ पे बेटा क्या है, y 7 है और x तो हमारा 0 है, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0,7, 0 और 7। 5 -5 बेटा, 5 - 5 की अगर बात करें तो बेटा x एक्सिस पॉजिटिव यहाँ होती है, y एक्सिस नेगेटिव यहाँ होती है। तो 5 - 5 कुछ फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे फॉल करेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल, वेरी वेरी इजी। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 5, -5 बेटा। -4 -2 कहाँ आएगा सर, -4 ये पॉइंट कहीं इसके आसपास आएगा। यहाँ पे अगर हम इसको बनाएं, ठीक है, -2 मान लो बेटा यहाँ पे है और -4 यहाँ पे है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये हमारे पास बेटा एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -4 और -2। अब क्या करना बेटा, इन सभी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, आपके पास क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। सर ये तो बड़ा सिंपल है। हाँ बेटा, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी इजी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को इस प्रकार से बेटा ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्या गया, ये एक क्वाड्रिलेटरल आ गया। ठीक है जी बेटा, इस क्वाड्रिलेटरल को हमने यहाँ पे नाम दे देते हैं कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD। अब आपको करना है ABCD का बेटा यहाँ पे एरिया निकालना है। सर आपने हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो बताया था, बट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का तो नहीं बताया बेटा। बिल्कुल सही बात, लेकिन एक बात मुझे आप बताओ बेटा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को A और C को बेटा यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, A और C को बेटा इस प्रकार से अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो आपके पास बेटा क्या आ गया, ये ABC, आपके पास ये ट्राइंगल आ गया। हाँ जी सर, ये ट्राइंगल आ गया। और बेटा आपके पास ACD, एक ये ट्राइंगल आपके पास आ गया ACD। हाँ जी सर, हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए। और बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने समझा था। अब इन दोनों के बेटा एरिया निकाल दो, इन ट्राइंगल के, इनको ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया ABCD। बात समझ में आई। हाँ जी सर, बात समझ में आई। सर एक क्वेश्चन, क्या हम यहाँ पे B और D पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ बेटा, आपकी इच्छा हो, आप AC को ज्वाइन मत करो, आप B और D को कर दो, तब भी आपके पास क्या होंगे बेटा, दो ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, दोनों केसेस में सॉल्यूशन आपके पास सेम आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम लिखें तो सॉल्यूशन। अच्छा जी, हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। बेटा कैसे आएगा,
सर हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे, फिर उसमें हम ऐड कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले एक काम करो बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लो। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लेते हैं। फॉर्मूला बेटा मैंने क्या बताया था, जल्दी से बताओ सर। हाफ मोड में हमारे पास आएगा x1, अब यहाँ बेटा 1 आ गया तो अंदर क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा 2 माइनस, फिर यहाँ पे आएगा y3। ठीक है ना, हमने समझा था 1 2 3, इस तरीके से बेटा हमने याद किया था फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या आएगा x2, अब यहाँ पे 2 आ गया तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा सर 3 आएगा। बेटा वापस घूम के हम 1 के पास आ जाएंगे तो 2 3 और 1 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, वैसे अगर मैं बेटा यहाँ पे बात करूँ तो x3 3 आ गया बेटा, तो यहाँ पे क्या है 1 और 2। और बेटा ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों दिखता है, इसका ही बेटा हमने डेरिवेशन किया था और बेटा बिल्कुल अच्छे से समझा था कि भाई ऐसा क्यों दिखाई देता है। अच्छा, अब एक काम करो बेटा, अब आप यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे मैं जितने भी बेटा वर्टिसेस हैं, ठीक है ना, जितने भी पॉइंट है उसका हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कि भाई ये क्या है x1 y1, इसको दे देते हैं x2 y2, और बेटा ये आ जाएगा हमारे पास x3 y3। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, बस वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है। हाफ x1 आपके पास क्या है सर, x1 -4 है। ठीक है बेटा, अब जल्दी से बताते चलो, y2 क्या है सर, y2 हमारे पास 7 है। और बेटा y3 की अगर बात करें तो y3 क्या है सर, y3 हमारे पास यहाँ पे 5 है तो -5 हो जाएगा। x2 बताओ सर, x2 हमारे पास कहाँ चला गया, ये रहा, x2 0 है। y3 क्या है सर, y3 हमारे पास यहाँ पे 5 है। y1 क्या है सर, -2, ये +2 हो जाएगा। ठीक है जी। x3 की बात करो बेटा, x3 क्या है सर, x3 -4 है तो बेटा हम यहाँ पे लिख देंगे -4। y1 क्या है सर, y1 -2 है। y2 क्या है सर, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे -7 बेटा आ जाएगा। इसको सोल्व कर डालो, क्या आएगा आपके पास, 2 आ गया, -8 आ जाएगा। हाँ जी सर, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और बेटा ये क्या 9 और 4 9 36, माइनस बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, आपके पास 36 आ जाएगा। अच्छा, इसको बेटा सोल्व कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा आपके पास 14 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया। हाँ जी सर, बिल्कुल आ गया। अब बेटा आप यहाँ पे एक काम करो, अब आप निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या निकालना था बेटा, ACD निकालो बेटा जल्दी से, हाफ। अब क्या करना है आपको बेटा, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अब हम इसको नाम दे देते हैं कि भाई ये हमारा x3 y3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगेन बेटा x1 की बात करो, x1 -4, y2 की बात कर लेते हैं सर, y2 हमारे पास 7 है। ठीक है जी। अब y3 बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 है, प्लस का 5 हो जाएगा। x2 क्या है सर, यहाँ पे x2 हमारे पास 0 है। y3 क्या है, y3 सर -5 है। और y1 क्या है बेटा, y1 की बात करें सर, y1 हमारे पास यहाँ पे -2 है तो ये +2 इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, x3 देखना है, x3 क्या है सर, x3 हमारे पास 5 है। अब y1 कहाँ गया बेटा, y1 सर -2, और y2 आपके पास क्या है सर, y2 हमारे पास यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। अब क्या करो बेटा, इसको सोल्व कर डालो जल्दी से, आपके पास क्या बनता है, सोल्व करो इसको सर। 12 चौक 48 -48, ये 0 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 5 45, माइनस का 45 आ जाएगा आपके पास। और बेटा इसको अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
8 और 5 13, 4 4 8 और 1 9, -93। अच्छा एक बात बताओ बेटा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो होगा नहीं? हाँ जी सर, इसीलिए हमने मोड लगाया था। तो ये क्या आ गया बेटा, 93 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यहाँ तक डन? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल डन। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, अब आपके पास क्या है? अब मैं बात करूँ यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेटा आपके पास क्या आ गया? हम लिख सकते हैं ना 14 प्लस 93 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास बेटा क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 28 प्लस 93 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9 10 11 12। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो क्या था बेटा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था ये, इसको नोट करो बेटा जल्दी से, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन, रीड करो। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो बेटा सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और बेटा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, क्वेश्चन रीड करो बेटा दोबारा। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस। कह रहा भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका बेस y एक्सिस पे लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करता है उसका बेस, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। और उस बेस का जो मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट क्या है बेटा, वो ओरिजिन है, वो ओरिजिन। यहां पे बेटा मैं इसको इस प्रकार से यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं कि मान लो भाई ये है और यहां से ये एक लेंथ है। ये क्या बेटा, हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारे पास क्या बेटा, बेस है। और हमें क्या गिवन है, इसकी लेंथ हमें गिवन है 2a। लेंथ हमें बेटा यहाँ पे 2a गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसकी लेंथ क्या है, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक की जो लेंथ बेटा ये गिवन है, ये क्या है, ये 2a है। एक बात बताओ बेटा, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये क्या, ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो बेटा इसकी लेंथ क्या होगी, ये लेंथ क्या होगी सर, ये लेंथ हाफ हो जाएगी, तो ये a हो जाएगा और ये भी सर a हो जाएगा क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट है बेटा। वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मेरी क्या आ जाएगी सर, a आ जाएगी। अच्छा जी, और यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक की लेंथ क्या होगी सर, यहाँ से लेके यहाँ तक की भी लेंथ a होगी। अच्छा अब एक बात बताओ, मैं कहता हूँ भाई ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पॉइंट A है, ये मेरे पास पॉइंट B है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा पॉइंट A के ये इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो बेटा आप बता सकते हो? हाँ जी सर बता सकते हैं, वेरी वेरी इजी। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, इसके कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे x हमारा 0 हो जाएगा और ये क्या है, ये A है हमारी गिवन है, ये A हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सर, यहाँ पे y एक्सिस नेगेटिव होती है तो 0, -a हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जो आपका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे भी बन सकता है, कुछ इस प्रकार से बेटा पॉजिटिव साइड पर भी बन सकता है। और वैसे बेटा जो आपका ट्राइंगल है वो x एक्सिस की बेटा नेगेटिव साइड पर भी बन सकता है। अब क्वेश्चन में बेटा ये गिवन नहीं है कि ट्राइंगल किस साइड बन रहा है, तो ये दोनों केसेस हम यहाँ पे कवर करेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। बात समझ में आ गई? हाँ जी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन की। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये ट्राइंगल बनता है तो क्या होगा, ए पॉइंट बी पॉइंट, बेटा सी पॉइंट क्या होगा आपका। अगर मैं सी पॉइंट की बात करूँ बेटा, सी पॉइंट कहीं बेटा यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। सर ऐसा क्यों, एक्स एक्सिस पे क्यों लाई करेगा, अभी बेटा समझते हैं। इन दोनों पॉइंट को बेटा पहले सबसे पहले आप ज्वाइन करो, इन दोनों पॉइंट को इस प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। कुछ इस प्रकार से आपके पास आ गया। इसकी लेंथ क्या बेटा 2a है, ठीक है जी। तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी और ये लेंथ भी आपके पास 2a हो जाएगी। एक बात बताओ, ये बेस है
उसका मिड पॉइंट क्या है, उसका मिड पॉइंट बेटा ये है, उसका मिड पॉइंट ये है। और ये क्या, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों बेटा एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तभी तीनों साइड बराबर आएंगी। अगर ये पॉइंट बेटा थोड़ा सा भी ऊपर आपने शिफ्ट कर दिया तो ये वाली साइड बेटा कुछ इस प्रकार से आएगी और ये साइड थोड़ी इस प्रकार से आएगी, तो क्या होगा बेटा, साइड बराबर नहीं होंगी, ठीक है। ये वाली साइड थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ये वाली साइड थोड़ी छोटी हो जाएगी। और ये पॉइंट बेटा अगर थोड़ा नीचे लाई करेगा तो ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी और ये वाली साइड छोटी हो जाएगी। तो बराबर कब होंगी, बराबर तब होंगी जब इस पॉइंट, जो ये पॉइंट है बेटा बिल्कुल इसके सामने हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट आएगा बिल्कुल सामने, तब हमारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो एक्स एक्सिस पे बेटा वो क्या होगा, हमारे यहाँ पे ए बी सी पॉइंट हम बोल सकते हैं, हमारे यहाँ पे लाई करेगा। बात समझ में आई? हाँ जी सर, बात अच्छे से समझ में आई। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, कह रहा भाई फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, वर्टिसेस निकालनी। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बेटा बात करूं तो ए और बी बेटा ये तो आपने निकाल ली इसके वर्टिस। अब बात करते हैं बेटा सी की। अगर मैं सी की बात करूं बेटा तो इसको मैं मान लेता हूं एक्स कोमा 0, एक्स कोमा 0। अगर बेटा आप यहाँ पे एक्स निकाल लो तो बेटा ये सी जो पॉइंट है इसके भी कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे। हाँ जी सर, ये भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो बेटा ये तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, वेरी वेरी सिंपल। तो आपको करना क्या है, आपको बेटा करना क्या है, इससे सिंपल तो बेटा कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे बताओ, आपको अगर मैं कहूँ कि भाई आपको x निकालना है, आप कैसे निकालोगे? सर AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हमें डिस्टेंस गिवन है 2a, हाँ जी, और a कोऑर्डिनेट भी गिवन है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई बेटा, कितना सिंपल है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि हम क्या कवर कर रहे हैं, हम केस 1 पहला केस बेटा कवर कर रहे हैं। इसमें क्या है, इफ ट्राइंगल lies towards the positive direction of x axis, अगर ऐसा है तो बेटा क्या होगा। और यहां पे हमने क्या किया बेटा, हमने लेट कर लिया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C be x, 0, x, 0। अब हमें क्या करना है, अब मैं कह रहा हूं भाई हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस की। किसके डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे बेटा बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। AC की अगर बेटा मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूं, आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। अब मान लो ये आपके पास क्या है, x2 और y2 है, ये क्या है आपके पास x1 और y1 है। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a, है ना, 0 माइनस a का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। और AC आपको क्या गिवन है सर, ये हमें 2a गिवन है। अब आप एक काम करो बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड बेटा कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 3a स्क्वायर। अब x निकाल लो, अंडर रूट में 3a बेटा आपके पास ये x आ गया। आपसे पूछा है वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल की बेटा अगर बात हो रही है तो हम लिख सकते हैं कि भाई वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, आपके पास क्या आ गई, एक आ गया। A की बात करें तो सर 0, a, B की बात करें तो 0, माइनस a। अगर बेटा C की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, √3a, 0। बात क्लियर? हाँ जी सर, बात अच्छे से क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा,
अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केस 2 की। केस 2 क्या है? केस 2 क्या है? इफ ट्राइंगल lies towards the negative direction of x axis। अब मुझे बताओ बेटा, अब जब नेगेटिव डायरेक्शन की बात होगी, जब नेगेटिव डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो कुछ यहाँ पे बेटा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा। हाँ जी सर बिल्कुल, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। ये पॉइंट बेटा हम ले लेते हैं कि भाई ये क्या है, यहाँ पे ये D है। ठीक, एक बात मुझे बताओ, हमने यहाँ पे बेटा C क्या निकाला, X हमारे पास क्या निकला, √3a निकला। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, -√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि भाई वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABD की बात करें तो बेटा A हमारे पास आ गया 0,a, B 0,-a, और C बेटा आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -√3a, 0, ये आपके पास आ जाएगा। समझ में आया? हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया। नोट करो बेटा इसे, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।